नाम महेंद्र शेख है। मैं जमात हफ्तों में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जिला परिषद प्राइमरी उर्दू स्कूल बीड़ी गोरखपुर कुंभारी है। संबर दिवस वाचन अभियान और रोज़ा ख़वानदगी प्रोग्राम हफ्ता 14वां हमारे रहनुमाओं से तरगीब हासिल करना। मैं आपके बारे में फातिमा शेख के बारे में चंद मालूमात पेश करूँगी। फातिमा शेख 9 जनवरी 1831 को पैदा हुई। फातिमा शेख एक हिंदुस्तानी मौलमा और मशहूर समाजी सुलह ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की साथी थी। फातिमा शेख मियाँ उमर शेख की हमशीरा बहन थी, जिनके घर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने क़याम किया था। जदीद हिंदुस्तानी की वलीन मुसलमान मालूमात में से एक है। उन्होंने ज्योतिबा फुले के स्कूल में दलित बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने फातिमा के साथ मिलकर पिछले तबके में तालीम को क़याम करने का बेड़ा उठाया। मेरा नाम नीलोफर मोहम्मद रफीक शेख है। मैं तुम जमात में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने सावित्रीबाई फुले के बारे में चंद जुमले पेश करना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले नायगांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम लक्ष्मीबाई, वालिद का नाम खंडूजी पाटिल। 9 साल की उम्र में उन्होंने शादी महात्मा ज्योतिबा फुले से हुई, जो 13 साल के थे। शादी के बाद सावित्रीबाई उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। चूल और मूल यानी चूल्हा और बच्चे को ख़वातीन का इलाका समझा जाता था। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। 1848 में बुधवार पेट पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। लोगों ने स्कूल जाते हुए पत्थर और गोबर फेंका, लेकिन वो पीछे न हटे। सावित्रीबाई ने लड़कियों को तालीम के धारे में लाकर एक इनकलाब का आगाज दिया। इसलिए सावित्रीबाई के यौम पैदाइश को लड़कियों के दिन के साथ ख़वातीन की यौम तालीम के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में चंद मालूमात देना चाहती हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सतपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कब्जे में पैदा हुए। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। इस जमाने में एक छूत-छात की वबा आम थी। डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने इन्हें डांटा और वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फर्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। मेरा नाम अपनी चाचा है। मैं शिशु जमात में पढ़ती हूँ। मेरे महात्मा गांधी जी के बारे में पेश कर रही हूँ। महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर सन 1850 को गुजरात के पोरबंदर नामी इस गांव में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहनदास करमचंद था। पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का राज था। उन्हें मुल्क से निकलना आसान न था। गांधी जी की कोशिशों से मुल्क आज़ाद हुआ। वो सुबह सवेरे उठकर टहलने जाते। हमारे मुल्क के सब लोग गांधी जी को बापू जी कहकर पुकारते थे। गांधी जी हमारे मुल्क के बड़े लीडर हैं। मेरा नाम वाहिदा रज़ाक शेख है। मैं 6वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में चंद मालूमात देना चाहती हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे।
इनके वालिदा का नाम स्वरूप रानी ठसो था। 1947 से 1964 तक हिंदुस्तान के वजीर आज़म रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा और तहरीक आज़ादी के अहम किरदार थे। उनका असल नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने में इनका अहम किरदार है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। तो मेरा नाम वाहिदा रज़ाक शेख है। मैं 6वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में चंद मालूमात देना चाहती हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिदा का नाम स्वरूप रानी ठसो था। 1947 से 1964 तक हिंदुस्तान के वजीर आज़म रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा और तहरीक आज़ादी के अहम किरदार थे। उनका असल नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने में इनका अहम किरदार है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था।